वाली स्टोरी में मैं 2 से ढाई साल तक लड़कियों से ट्रोल हुआ लड़कों से भी मतलब लड़कियां मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी, छी करती थी एंड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। ये सारी चीज़ें कैसे हुई? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टेलिंग वीडियो। आज के वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज के वाले वीडियो में मैं मेरी पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे साथ आई गेस 8 या 10th में हुई थी। लेकिन स्टोरी जानने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई थिंक आप लोगों को मोटिवेट भी होगा। मैं मोटिवेट तो क्या बोलूँगा यार, मज़ा ज़्यादा आने वाला है क्योंकि इस वाली स्टोरी में मैं 2 से ढाई साल तक लड़कियों से ट्रोल हुआ लड़कों से भी मतलब लड़कियां मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी, छी करती थी एंड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। ये सारी चीज़ें कैसे हुई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी डिटेल में। ये बात है गाँव की। जब मैं गाँव में था तो मैं 5th स्टैंडर्ड तक आई थिंक मैं गाँव में रहा था क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे अहमदाबाद शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन मैं गाँव में था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं 5th स्टैंडर्ड में, पता है हमारे गाँव में ना एक ही चीज़ रहती है, आप सभी को पता ही होगा कि मतलब गर्ल्स स्कूल अलग और बॉयज़ स्कूल अलग, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़। आप अपने हिसाब से देखो कि मतलब गर्ल्स स्कूल अलग है और बॉयज स्कूल अलग है, तो कभी हमारे बॉयज के बीच कभी भी मैटर होता था ना, वो कभी भी मैंने नहीं देखा था कि वो मैटर प्रिंसिपल तक गया, वो बॉयज के बीच में ही सॉल्व हो जाता, जो कि बहुत अच्छी चीज। यार वो सारी चीज छोड़ दे तो मैं 5 तक अपने दादा दादी के साथ गाँव में रहा था और मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था, जो कि मैं मतलब बहुत ही अच्छा, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और ये सारी चीजें। और सडनली मेरे मम्मी पापा ने मुझे गाँव से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो वहाँ पे एकदम बढ़िया से उनकी जॉब वॉब सब सेट हो चुका था और ऑल सेट था। तो उन्होंने मुझे गाँव से उठाया और सीधा यहाँ पे सिटी के स्कूल में डाल दिया। और सिटी का स्कूल तो मतलब आप लोगों को पता ही है क्योंकि गाँव के जो बंदे वो सब रिलेट कर पाते होंगे कि भाई गांव का स्कूल में मजा ही कुछ और था। तुम जो चाहे वो कर सकते हो भाई, किसी को कोई भी रोक टोक नहीं होती, किसी का भी सर फोड़ दो या जो भी करना है वो कर लो। ये सारे मजे भाई गांव के स्कूल में ही देखने को मिलते हैं, सिटी वाले स्कूल में वो मजा कहाँ है। फिर मैंने वो अहमदाबाद स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर मैं दूसरे दिन स्कूल गया। तो स्कूल जाने के बाद जब लंच ब्रेक पड़ा तो भाई सीरियसली आप देख के शॉक हो जाओगे, स्कूल की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे एकदम क्राउड बना दिए और मुझे पूछ रही है भाई तेरा नाम क्या है, एक के बाद एक, मतलब इतने सारे क्वेश्चन। और मैं भाई मैं तो पागल हो गया था इतनी सारी लड़कियों को देख के, क्योंकि मैंने कभी लड़की देखी नहीं थी, देखी थी ऐसा कोई बात नहीं, बट गांव में लड़कियां और सिटी की लड़कियां आप लोग समझ सकते हो ना डिफरेंस क्या पे। मतलब एक तरफ आपके पास रसगुल्ला हो और एक तरफ आपके पास करेला हो, तो आप बेसिकली रसगुल्ला ही पसंद करोगे। तो यही चीज थी। तो सारी लड़कियां मेरे आसपास आने लगी, कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है, तुमको पढ़ाई में क्या आता है एंड व्हाटएवर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मैंने लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। उतनी टाइम में लंच ब्रेक खत्म हो गया और मैं भाई लंच ब्रेक के लिए निकला ही नहीं। फिर कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन क्लास की मॉनिटर मेरे पास आती है और बोलती है तुम अपना बैग उठाओ। मैंने अपना बैग उठाया और उसने अपने पास रख दिया और मैं और मॉनिटर आज से साथ बैठने लगे। उसने बोला कि तुझे यहाँ से कहीं नहीं हिलना है, तुझे बस यहीं पास में बैठना है। और वो क्लास की टॉपर थी, वो भाई पहले स्टैंडर्ड से लेके अभी तक फर्स्ट आई थी 6 स्टैंडर्ड तक, और उसका रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। तो सारे स्कूल की लड़कियां लड़के तो भाई मेरे आगे पीछे ऐसे देखने लगे कि भाई क्या हो गया, क्लास की मॉनिटर को ये लड़का पसंद आ गया क्या, ये वो, ये सारी अफवाहें फैलने लगी। बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं। और ये इंसिडेंट के बाद लड़के भाई बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगे मुझसे इतना चिढ़ने लगे कि भाई इसमें ऐसी बात क्या है जो हम में नहीं है, इस लौंडे में क्या। ये गांव का ऐसा लड़का आया सीधा और स्कूल की सारी लड़की उड़ा के ले गया। फिर सारे लड़के ने ग्रुप बनाया और उन्होंने एक आइडिया किया कि भाई इस लड़के का कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। फिर उन लड़कों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाने लगे। उन्होंने पूरे क्लास में अफवाह फैला दी कि मैं अपनी जो क्रश है, मेरी क्रश है, वो क्लास की मॉनिटर है और मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। लिटरली ये बात उन्होंने पूरा क्लास में फैला दी और ये बात जो है मैडम तक पहुंच गई, प्रिंसिपल तक पहुंच गई और मुझे बुलाया और बोला कि भाई तूने ऐसा कुछ बोला। मैंने बोला मुझे इस बारे में पता ही नहीं और मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं। तो यहाँ तक सारे क्लास टीचर को वगैरह को लगा कि किसी ने अफवाह फैलाई है। यहाँ तक तो ठीक था। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक लड़की के साथ ऐसी बात फैलाने लगे और सडनली ऐसी बात फैला दी कि मैं पूरी सारी क्लास की लड़कियों के साथ सोना चाहता हूँ और ये बात पूरे स्कूल में फैल गई थी। और इसके बाद तो मुझे प्रिंसिपल के पास बुलाया ऑफिस में और बोला कि ये अफवाह तो नहीं हो सकती क्योंकि ये इंसिडेंट बार बार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सच है। मैंने बोला सर ये गलत है, मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन प्रिंसिपल सर ने कुछ नहीं सुना, ना मैडम ने किसी ने सुना। और इस इंसिडेंट के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई और स्कूल की सारी लड़कियां मुझे इग्नोर करने लगी, मेरे आसपास घूमने से भी डरने लगी और मुझे छी करके बुलाने लगी और मुझे इनसिक्योर फील करवाने लगी। मैं मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो चुका था उस सिचुएशन में। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं ट्राई करता था स्कूल बंक करने की, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ठीक थे कि मुझे कुछ भी करके स्कूल भेजते थे और मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में आ चुका था। मैं हमेशा वेट करता था कि कब मेरा 8 क्लियर हो, क्योंकि 8 के बाद मुझे हाई स्कूल जाना पड़ेगा और तब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़े। मैं हमेशा वेट करता था कि कब मैं यहाँ से जल्दी पास हो और यहाँ से निकलूँ। बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। फाइनली 8 की एग्जाम आई और मैंने एग्जाम क्लियर की। उसके बाद जो हुआ वो आप शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि मैं जब रिजल्ट के दिन अपने स्कूल गया तो जो मेरी रैंक थी वो फर्स्ट रैंक थी। और आज तक की मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लास की मॉनिटर थी, जो स्कूल में लड़की थी, उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं ब्रेक किया। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और 8 में मेरा फर्स्ट नंबर आया। आफ्टर द सिचुएशन सारी लड़कियां समझ गई थी कि ये समझ रहे हो किसी की चाल थी और ये समझ गई कि लड़कों लोगों ने ऐसा किया है। फिर उन लोगों ने मेरे से बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने इग्नोर किया और तब से लेके आज तक मैं लड़की के मामले से बहुत ज़्यादा दूर हूँ और अभी भी दूर हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, अभी भी दूर हूँ। और 10th के बाद तो मतलब मेरे थोड़े मज़े थे और मैंने पढ़ाई वगैरह को सीरियस ले लिया और अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक अनदर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।